भाई स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके सामने पेश है फिर से एक बार, जैसा कि लास्ट टाइम में वादा किया था। और अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप लोग यार। बस थोड़ा सा और बढ़ाओ इस चीज़ को, ताकि और हमें भी थोड़ा सा एक है ना इंस्पिरेशन मिले, एक ऐसा लगे हाँ भाई चलो और मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत तो लगती है भाई। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक रहने वाला है आपका फूड का। हेल्दी फूड, बैड फूड, खाएं ना खाएं, खाएं तो क्या खाएं, क्या ना खाएं, वो सब चीज़ें आज होने वाली हैं। और भाई जितने भी ब्रांड्स के नाम इसमें लिए जाएंगे, कोई भी प्रमोशनल नहीं है, किसी से कोई प्रमोशन के तौर पे नहीं किया गया है। जो भी लिया जा रहा है वो सब एक उदाहरण के तौर पे लिया जाएगा। सो गलत ना समझें और अन्यथा ना लें, ठीक है। सो हो सकता है भाई किसी के लिए कुछ चीज़ अच्छी होती है, किसी के लिए कुछ चीज़ ख़राब होती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक आ सकता है। तो उसके लिए पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। सो किसी भी चीज़ को अन्यथा ना ले, हमारी दोनों की अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने एक्सपीरियंस जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। राइट सर? करेक्ट। ओवर टू यू। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा दीपक जी ने अभी बताया कि भाई आज का टॉपिक हम लोग हेल्दी फूड या खाने के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मतलब इसमें हम लोग एक जनरलिस्ट बात करेंगे, इस चीज़ को समझते हुए कि भाई एक जो कॉमन इंसान होता है, हम लोग जैसे हैं भाई, हम लोग कोई, हम ये नहीं कहते कि हम कोई डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कोई थेरेपिस्ट हैं जैसे बहुत कुछ मतलब पढ़ाई करी हुई या कुछ। बट यार एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि जिससे आप, अगर आप कॉन्शियसली जो खा रहे हो, जो कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, सबका आजकल दीपक जी यही रहता है कि भैया हेल्दी 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 हेल्दी, हेल्थ बना लें, हेल्दी खा लें, सब कुछ ऐसा ही कर लें। और ये आपको बहुत मतलब सोशल मीडिया पे आपको बहुत प्रोमिनेंट भी दिखेगा ये चीज़। मतलब हेल्दी बनने की ऐसी एक होड़ लगी हुई है, एक पूरी, मतलब जब से ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डलनी शुरू हुई हैं, जितने भी हेल्दी चैनल्स हैं, जो भी फिटनेस के लिए चैनल बने हुए हैं, और वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं क्या अच्छा है खाने में, क्या बुरा है खाना खाने के लिए, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। तो लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई हाँ अब मैं हेल्दी बनूंगा, अब मैं ये चीज़ खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे, और ये देखो जो भी इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं वो सारा यही होगा कि हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, अपनी खुद की समझ है भाई, एज हो चुकी है खाते खाते चीज़ें, हमारे परिवार में जो खाते थे और जो आज का खाने का चलन है, पहले जो चलन था, उस चीज़ों के ऊपर बातें होने वाली। तो खुद के एक्सपीरियंस की बातें आपसे शेयर करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, बेकार लगे तो भी लाइक ठोक देना भाई। और इस चीज़ को दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ भाई, हमारा कोई भी एम किसी भी ब्रांड को, वैसे तो हम किसी ब्रांड का नाम ऐसे लेने नहीं वाले, बट फिर भी आपको बता दें कि भाई हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि एक हमारी समझ क्या है, इतना सारा कंटेंट देखने के बाद, इतनी सारी इंस्टाग्राम की रीलें देखी, खुद भी हम लोग आसपास जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें ऑब्जर्व करते रहते हैं भाई चल क्या रहा है। अब हमारे हिसाब से देखें तो भाई हमारे मोस्टली जो हमारी जनरेशन वाले लोग हैं, हमारे जो माँ बाप थे या माँ बाप हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या थे, वो सब गांव से बिलोंग करते थे मोस्टली। शहरों में तो वो बाद में ये चीज़ आना स्टार्ट हुआ, और फिर एकदम से ही ये चीज़ का मतलब आपने कुछ लास्ट के 4-5-6 सालों में देखा होगा कि एकदम से खाने के ऊपर ना मतलब होड़ सी मच गई है, कुछ भी बना के दे रहे हैं मतलब, और लोग खा भी रहे हैं। तो उसी के मतलब रिगार्डिंग हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप जो भी खा रहे हो अपनी बॉडी में अंदर डाल रहे हो, बेसिकली आपकी बॉडी वही है जो आप खा रहे हो, जो आप कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको थोड़ा कॉन्शियसली करके मतलब ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को करोगे ना, तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को किया, एंड हमें उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। भाई वही चीज़ हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, उसके पीछे लॉजिक क्या। तो ये आज का ओवरऑल मतलब टॉपिक रहेगा आपके साथ शेयर करने का। तो इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं दीपक जी, तो हम पहले पॉइंट पे इस पे बात करते हैं, जो हमारे फूड का पैटर्न है, जो हमारी मतलब आप ये मान लो कि खान पान की आदतें हैं, वो
कैसे चेंज हो गई हैं आप, मतलब पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पहले के टाइम पे देखो, सबसे पहली बात तो मतलब हर कोई बंदा यही कहता है, आपने बड़ा प्रोमिनेंटली लोगों के मुंह से ये बात सुनी होगी, यार पहले के टाइम पे तो लोग सब कुछ खा लेते थे, कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था भाई। पहले के टाइम में और अब के टाइम में डिफरेंस भी है ना। उस टाइम पे बंदा जाके सामान लेके जाके हल जोतता था, जाके खेत में काम करता था, हजम हो जाता था, मेहनत करता था। करेक्ट। अब वो नहीं है। करेक्ट। तो ये फंडे अब नए नए आने लग गए हैं जी, आप आटा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, या तो ग्लूटेन भरा होता है इसमें, आपकी इंसुलिन साइकिल स्किप हो जाती है या बढ़ जाता है इंसुलिन, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते रहते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कोई गलत चीज बता रहे हैं वो, साइंटिफिकली जिन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया वो हो सकता है सही भी बोल रहे हैं इस बात को। बट मैं ये चीज सोचता हूँ कि भाई पहले के लोगों को क्यों नहीं इतना डायबिटीज होता था? वो तो भाई खाता ही आटा थे मोस्टली, आटा चावल। हाँ, ये आप कह सकते हो कि भाई वो लोग सीजनल चलते थे। 70s तक मिक्स आटा चलता था। 70s तक Correct. होता क्या था, जहाँ तक मुझे बताते हैं मेरे जो बड़े हैं, कि भाई पहले घर में चने और मिस्सी रोटी खाया करते थे। चने का, बाजरे का, ज्वार की ये रोटी खाया करते थे। कोई मेहमान आ गया तो फिर गेहूं की रोटी बनती थी। ऐसा होता था 70s 80s के स्टार्टिंग तक ऐसा होता था। लेकिन 80s के बाद थोड़ा चेंज हुआ, धीरे धीरे गेहूं जो है वो डेली मेन स्ट्रीम में आ गया, डेली खाने लग गए लोग। तो वहां से चीजें थोड़ी बदलनी शुरू हुई हैं, क्योंकि चना खाओगे, ये सब चीजें खाओगे, उनके अलग प्रोटीन, अलग चीजें होती है, उनमें अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके फायदे अलग होते हैं, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। गेहूं में जैसे कि भाई ने बताया, अभी गेहूं में इतनी सारी चीजें होती हैं, इंसुलिन बढ़ता है आपका, ये बढ़ता है, वो बढ़ता है। चावल पहले बहुत कम खाते थे। ऐसे तो साउथ में बहुत सारे लोग चावल ही खाते हैं। बट आप साउथ के भी लोगों का अगर पैटर्न देखो, उन लोगों का चलना फिरना हमसे ज्यादा है नॉर्थ में अगर कंपेयर करें। हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैं भाई बेंगलोर में भी रहा हूँ, मैंने चेन्नई भी देखा है, मैंने केरला भी देखा है। तो देखिए हर जगह की ना अपनी क्लाइमेटिक सिचुएशंस होती हैं, उनके हिसाब से वहाँ पर वो शायद खाना जल्दी पच जाता है उनको। और मैंने देखा है भाई वहाँ पर लोग नॉर्थ से ज्यादा, मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैंने ये चीज देखी है भाई वो चलने फिरने में ज्यादा एक्टिव है वहाँ पर, मेहनत ज्यादा करते हैं, मेहनत कर ज्यादा। हाँ, मतलब कैलोरी जितनी खा रहे हो उतनी आप बर्न भी कर रहे हो। हमारे यहाँ मैंने देखा दीपक जी, छोटी जगह कहीं पे भी जाना है भाई स्कूटी पे जाना है, अरे पैदल चले जाओ यार, खाना पच जाएगा, या फिर आपकी बॉडी को जितना कैलोरीज का बर्न आउट करना चाहिए दिन में वो हो जाएगा, छोटी जगह। और ये हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करते भाई, मैं खुद भी करता हूँ। मुझे अगर कुछ चीज भी लेने जाती है, ठाया स्कूटर चल दिए, पैदल चला ही नहीं जाता है। हालांकि मेरा काम ऐसा है शूट करने का, आप देखते हो मेरे दूसरे चैनल पे 4-4 घंटे की वीडियो शूट होती है, तो मेरा खड़ा ही रहना होता है पूरा दिन शूट करने के लिए। 4 घंटे 5 घंटे लगातार शूट होता है, बैठने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें हैं, बट वो मेहनत नहीं है यार। खड़े हैं एक जगह, पूरा शरीर जब तक ना हिले, पसीने से तरबतर ना हो, तब तक वो मेहनत नहीं कही जाती। उसके लिए भाई एक सिंपल सा फंडा ये होता है, आप एक्सरसाइज कीजिए दिन में, एटलीस्ट आप 30-35 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। वो भी टाइम नहीं निकल पाता है। इसमें क्या है? हाँ जी, टाइम, ये बहुत बड़ी चीज है, टाइम निकालना। यही नहीं हो पाता हमसे। आधा घंटा अपने लिए, 1 घंटा अपने लिए नहीं निकलता। हम रील शुरू करेंगे भाई साहब देखनी, खट 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 खट, 2 घंटे कब गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा, पर आधा घंटा अपने लिए नहीं निकलेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं निकाल पाते, मैं खुद नहीं निकाल पाता भाई। आलकस आ जाता है, आलस से हो जाता है, कुछ आलस की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ हमारी हैबिट ऐसी हो गई है, कुछ हमारा दिनचर्या ऐसी हो गई है कि रात को भाई साहब 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, रात को शॉर्ट देख रहे तो देखते 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 नींद आ गई, फोन गिर गया, बात खत्म, कानों में रील लगी रह गई। मेरे साथ भी होता है यार, मैं जब एडिट करता हूँ तो ऐसा हो जाता है कई बार कि भाई लेट के एडिट कर, मोबाइल पे एडिट करता हूँ बेसिकली, मैं लैपटॉप पे नहीं करता। तो कई बार क्या होता है, मैं जैसे एडिट कर रहा हूँ और एडिट करके अपलोडिंग के लिए छोड़ दिया कि भाई चलो वो कन्वर्ट हो जाएगी तब तक, और यहाँ पे रख के पेट पे, और या बेड के साइड में रख के हो जाते होगे, बस मैं अभी 5 मिनट हो जाएगी, और जब 5 मिनट होती ही नहीं। अब 3 बजे कहाँ यार, कितना जाग लेगा बंदा? 3 बजे हैवी नींद आ जाती है, फिर सुबह आंख खुलती है, हो अरे यार ये तो रह गया, मोबाइल भी डाउन, वही है ना, लगी पैटर्न ही चेंज हो गया ना पूरा। मतलब जब हमारे आप पुराने टाइम के हिसाब से देखो, जो ऋषि मुनि लोग हैं, और अब वो वापस से चीज आ रही है, लोग बताने लग गए, जो मेडिटेशन वाले हैं, योगा वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट ला के दे दिया। आप अभी भी जाके आधे ज्यादा लोगों से पूछ लो किसी से कि भाई ब्रह्म मुहूर्त कब होता, नहीं पता होगा उनको।
अब अवेयरनेस आने लग गई कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, रील्स आने लग गई, लोग बताने लग गए ब्रह्म मुहूर्त कब से हो रहा है, 3:20 पे 4 बजे, 3 से लेके 4 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, वो सब चीजें चल रही हैं। तो आपको मतलब आप अगर टाइम से सोओगे तब आप सुबह टाइम से उठ पाओगे ना। बिल्कुल सही, तभी आपको टाइम निकलेगा भाई मेरे को एक्सरसाइज करनी है सुबह उठ के। अब आप ये तो करोगे नहीं ना कि आपके ऑफिस जाने का टाइम है 9 बजे, 8:30 बजे उठोगे तो कहाँ से एक्सरसाइज करोगे, आप ऑफिस पहुंच जाओ, वही बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। तो भागा दौड़ी इतनी कर ली है, तो हमने अपने पैटर्न्स को इतना खराब कर लिया है ना कि इसको भाई वापस लाइन पे लाना बहुत ज़रूरी है। और आप आजकल के टाइम के हिसाब से अगर देखोगे ना कि मतलब जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, भागा दौड़ी बढ़ी हुई है, ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर देखो क्या होने लग गया है, बारिशें होती नहीं है, तो भाई आपको ये चीज़ को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा, आपको टाइम अपना मैनेज करना पड़ेगा, स्पेशली बॉडी के लिए। और एक दूसरा पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब मैंने ये पॉइंट को उठाया कि भाई हमारा फूड पैटर्न चेंज हो रहा है, हमारी टाइमिंग चेंज हो रही है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और है दीपक जी, जो मेरे को दिखा है, ऑब्जर्व किया है मैंने, हम खाना ज़्यादा ही कुछ खाने लग गए। एग्जैक्टली भाई पहले आपका टाइम हुआ करता था खाने का, आज भी आप देखो बॉलीवुड स्टार्स, वो अक्षय जी जो हैं हमारे बॉलीवुड के सितारे जी, वो यही बात कहते हैं भाई मैं जब सूरज ढल जाता है ना उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ। और ये बहुत सारे आपको जितने भी स्टार्स हैं वो आपको इसी सिमिलर पैटर्न पे बात करते हुए दिखेंगे कि भाई शाम होने के बाद हम खाना नहीं खाते। हमारे यहाँ तो 10 बजे तो मतलब लोग, मैंने देखा है उनके कुकर चढ़ रहे होते हैं, 11 बजे बैठ के खाना खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं। सही बात। एक तो ये चीज़ खराब कर ली, टाइमिंग अपना खराब कर लिया। दूसरा जो मैं अभी पॉइंट जो मैंने स्टार्ट किया था, भाई खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी है। ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस पहुंचेंगे, ऑफिस पहुंचते ही जी बड़ा मग भर के कॉफी चाहिए। कॉफी चलिए ठीक है, कॉफी ऐसा नहीं है कि कुछ रिसर्च आर्टिकल ये भी बात कहते हैं, कॉफी का भी तुम्हें बताता हूँ मैं क्या है। कॉफी हमारे यहाँ का पेय है ही नहीं। पहली बात वो पेय है जहाँ पे ठंडे स्थान है, यूएस है, यूके है, जहाँ पे ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पे कॉफी लोग पीते हैं। हमारे यहाँ पे है ही नहीं कॉफी, हमने तो अननेसेसरी बना दिया उसको। नहीं देखिए, उसमें दीपक जी कॉफ़ी हम मतलब ये कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा कि वो हमारा नहीं है। साउथ इंडिया में काफ़ी कॉफ़ी बनती है अपनी, फिल्टर कॉफ़ी होती है, फिल्टर कॉफ़ी होती है, बट है मतलब वो कॉफ़ी की कैटेगरी में डालेंगे हम उसको। तो कॉफ़ी मतलब मैंने आर्टिकल्स देखे, कॉफ़ी आपके लिए कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। वो बुरी कब बन जाती है जब आप उसे मोर देन एक्सेस में लेने लगते हो। लोगों को मैंने देखा, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं गुड़गांव में जो काम करते हैं, दिन की 8-8 कप कॉफ़ी हम मग भर भर के पी रहे हैं। बेकार कहाँ हो रही है वो चीज़, क्योंकि एक तो आप एक्सेसिव पी रहे हो, ठीक है, आपने 8 शुगर ऐड कर दी उसमें। ब्लैक कॉफ़ी आप बहुत रेयरली मैंने देखा जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पी नहीं पाते हैं। ब्लैक कॉफ़ी फिर भी बहुत अच्छी होती है जितना आर्टिकल्स और डॉक्टर्स के हिसाब से कहते हैं, बट इन लिमिट। आप उसमें जो आपकी मशीनों से जो कॉफ़ी निकल रही है उसमें कोई प्योर दूध तो डाल नहीं रहा है आपका, क्या है, पाउडर वाला मिल्क से बन रही है आपकी सारी। उसमें अलग मीठा होता है, खा के देख लेना कभी मिल्क पाउडर। बच्चे क्यों खाते रहते हैं, मीठा है इसलिए खा रहे हैं। तो आपको वो मतलब कंजम्पशन पैटर्न आपका ऐसा हो गया। चलो जी ये तो हो गई कॉफ़ी की बात। कॉफ़ी के बाद जी अभी लंच टाइम में टाइम है, आप उसके बीच में जी कुछ स्नैक चाहिए, भूख लग रही है, मैगी बना लो, सैंडविच मंगा लो। फिर जी लंच टाइम हो गया, लंच टाइम में फिर खा लिया, जाके अपनी सीट पे फिर बैठ गए। और उसके बाद जी आपके जहाँ मान लीजिए अगर आपने लंच किया 2-2:30 बजे के आसपास, 4 बजे आपको फिर भूख लग जाएगी, जी पकौड़े मंगा लो, चाय मंगा लो, ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं, समोसा मंगा लो, ये खा लिया आपने। फिर उसके बाद जी आपका डिनर टाइम कब हो रहा है, डिनर टाइम आपका 8-9 बजे के हिसाब से अगर आप खाना खाते हो, जो कि मोस्टली हाउस होल्ड्स का टाइम है इंडिया में, आप फिर उस टाइम खाना खा रहे हो। तो आप ये देखो ना, आपने अपने शरीर को खाने से ब्रेक कब दिया, आपने ना वो कैलोरीज बर्न करी अपने शरीर की, उतनी आप ले ही रहे हो। तो भाई क्यों नहीं होगा आपके फूड साइकिल की वजह से आपके शरीर पे इम्पैक्ट। बिल्कुल। तो ये एक पॉइंट है जिसको हमने कवर किया है, जिसको हम कहते हैं अपना फूड पैटर्न हमें सुधारने की ज़रूरत है। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खा रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कितनी बार खा रहे हो उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। क्वांटिटी और लिमिट बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, जो हमने ऑब्जर्व किया है भाई। बिल्कुल। और दूसरा, उस जो चीज़ खाई है उसको कितना आप काम करें, अपना कितनी एक्सरसाइज करें कि वो लेस हो जाए, घट जाए। कैलोरी का फंडा यही होता है कि भाई आपको, आप जाके गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो भाई एवरेज आपकी एज कितनी है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, उसके हिसाब से भाई आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी हज़ार कैलोरीज चाहिए। आप उस हिसाब से अपने पैटर्न को देखो, आप जितनी कैलोरीज का फिर इनटेक कर रहे हो, क्या आप उतनी कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो इस चीज़ पे मेरे ख्याल से ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट एक दूसरा पॉइंट जो हमने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया, लगा कि इसको भी हम लोग कवर करेंगे, वो है बाहर का खाना। बाहर का खाना, ये मेरा
फेवरेट टॉपिक है। आजकल बहुत सारी रील्स चल रही हैं, बहुत सारे वो चल रहे हैं भाई साहब, क्या क्या बनाते हैं भाई। रील में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा क्या क्या बनाते हैं। इतना बड़ा बड़ा मक्खन की टिक्की लेके ये आपके ये बन रहे सैंडविच बन रहे हैं, उसपे ऊपर से कच 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 चीज गिर रही है भाई साहब, ऑमलेट में डाल रहे हैं, फिर पता नहीं क्या क्या। ओ हो। मैं दीपक जी को अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहा हाँ। था, एक ऑमलेट वाले का मैं एग्जांपल दे रहा था। आपको भी बताते हैं आप एक बात देखिए, आपके घर में अमूल बटर ऐसा होता है कि जो आप अमूल सबके घर में चलता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप एक वो 100 ग्राम की टिक्की होती है आई थिंक, आप जब अपने घर में उसे लाते हो तो कभी देखना आपको वो ख़त्म करने में कितने दिन का टाइम लगता है। ठीक है, आप बटर लगाते हो टोस्ट पे यार, हल्का बटर आपने लगा लिया, उसके ऊपर आप अपना चीज़ फिर जो भी आप उसकी तरह से खाना चाहते हो खाते हो। जिन ऑमलेट वालों की मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उस बंदे का 4 अंडों के ऑमलेट में या 6 अंडों के ऑमलेट में वो 100 ग्राम की जो टिक्की होता है वो आधी टिक्की काट के डालते हुए देखा है मैंने। क्या बात है। अब आप ये देखो, जो बटर आप 100 ग्राम का खाने में कितने दिन लगाते हो अपने घर में, उसका आधी टिक्की उसने आपके एक ऑमलेट में डाल दिया। और बोलो तो ये क्या है? मतलब ये बाहर का खाना, मतलब जो दीपक जी बात कर रहे हैं कि कुछ भी बना बना के दे रहे हैं, आप ना थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर सोचो कि आप बाहर जाके ना खा क्यों रहे हो, और खाना क्या सीरियसली ज़रूरी है बाहर, वो चीज़ की ज़रूरत थी, और अगर खा भी रहे हो तो यार थोड़ा कॉन्शियस होकर खाओ कि क्या खा रहे हो। सही बात है। बाहर के खाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत है, जो वो ऑयल और फैट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं। सही बात है भाई, अगर आपके बाहर वाले बंदे इतना बढ़िया खाना बना रहे होते हैं, आप जाके कभी किसी दुकान वाले से पूछना, हाँ भाई आप सरसों का तेल में बनाते हो, किस में बनाते हो? रिफाइंड ऑयल का नाम लेंगे मोस्टली, कुछ तो डालडे में भी बना रहे हैं, वो बताएंगे नहीं कभी आपको। ठीक है, घी में कितने लोग बना बना के दे रहे हैं, आप वो चीज़ देख लो। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को स्पेशली मार्केट करते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा भी डाउट आता है, जो मिठाई वाले होते हैं ना, वो कहते हैं देसी घी की मिठाई है, मुझे वहाँ भी डाउट आ जाता है। मैंने कहा यार देसी घी की मिठाई और 200-400 रुपए किलो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? देसी घी 1000 रुपए किलो है। अब बताओ, 1000 रुपए किलो तो आपका नॉमिनल हम बता रहे हैं आपको। हाँ, 1200-1500 रुपए किलो जाता है, 1800 रुपए किलो जाता है। अच्छा घी जिसकी बात कर रहा हूँ, जो गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो डब्बे वाले घी आते हैं उनमें सारा बैड कोलेस्ट्रॉल ही रहता है। तो एक और एग्जांपल चलिए उसके साथ ले लेते हैं। मोमोज बहुत प्रोमिनेंटली चलते हैं दिल्ली में, दिल्ली मशहूर हो गई है जी मोमोज। मोमो दिल्ली जाना है, दिल्ली तो दिल्ली जाके हमें अपना मोमोज जरूर कोने कोने पे रेडिया लगी हुई है, कोने कोने पे सबसे ज्यादा गंद खिला रहे हैं आप लोगों को, जो ये मतलब आपके खड़े हैं ना जितने भी ये स्ट्रीट फूड वाले वेंडर, कच्चा मैदा। कुछ हो सकता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, बट जब बना रहे हैं आप तो नहीं देखने जा रहे ना। सही बात। उसमें वो एक रील मैंने थोड़े दिन पहले देखी बनाते हो घर पे थोड़ी बनाते हैं, आधे से ज्यादा भाई साहब एक फैक्ट्री में या कहीं बनते हैं, वहां से सब उठा के खरीद के लेके आते हैं, आपको देते हैं अपने मार्जिन पे। ये लो, तब आपको भी नहीं पता भाई वो क्या बन रहा है क्या नहीं। ऐसी वीडियो नहीं आती थी पहले, भाई जो छोले भटूरे का आटा होता है पैरों से गूंद रहे, ब्रेड का आटा पैरों से गूंद रहे हैं, पसीने तर बतर और गूंदे जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर करके। हाँ, कितना मजा आता होगा ना खाने में। एक वो मैंने रील देखी थी दीपक जी, वो खुद एक मोमोज वाला बंदा है, वो बता रहा है जो उसके साथ वो लाल चटनी मिलती है ना, वो सबसे सड़े हुए टमाटरों से, जो मंडी में सड़ा हुआ टमाटर बच जाता है ना, जैसे कोई नहीं लेता सड़ा हुआ। सुनो मैं बताता हूँ भाई, हम हर दूसरे तीसरे दिन मंडी जाते हैं, हमारे पीछे मंडी है घर के। अच्छा। तो जब हम देखते हैं ना कोई टमाटर लेती है वाइफ या वो लेते हैं, तो वहाँ पे किलो में लेके जाते हैं मोटे मोटे पैक भर के टमाटर। मैं उनसे बोला, मैंने कौन है भाई ये इतने सारे जा रहा है घर में, आज ये बनाएगा? बोला ये होटल वाले। मैंने कहा सड़े टमाटर लेके जा रहा? कहला सर उन क्या फर्क पड़ रहा है, उबाल के चटनी बढ़ा देगा, क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो आपके सामने। मैं भाई चुप, मेरे मुंह पे हाथ रखा गया, मैंने कहा चुप भाई साहब, आंखें ऐसी हो गई, खा लो बाहर खाना। ये चीज आप देखो। दूसरा मैं आपको फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, मेयोनेज जो सर्व होती है साथ में, हाँ व्हाइट वाली जो होती है, उसका ऑरेंज कलर का भी तंदूरी मेयोनेज निकाल दिया है, मिंट मेयोनेज निकाल दिया है, 25 तरह की मेयोनेज बना दी है करके। आप कभी मार्केट में जाके ना, जो भी वो वीबा की या किसी ब्रांड की जिसकी भी बहुत प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, अगेन मैंने एक ब्रांड का नाम लिया, मैं दोबारा आपको बोलूंगा ये चीज, मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो मैंने देखा है मैं उसके बारे में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसमें आप जो भी मतलब आपको मेयोनेज का ब्रांड आपको दिखता है, वो पैकेट वाले यूज़ करते हैं या डब्बों में भरा रहता है। आप एक बार गूगल पे जाके ना पहले ये चीज़ पढ़ना। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ। हमने हमारे कॉलेज में हमें ऑथेंटिक मेयोनेज बनाना सिखाया जाता है, इट कम्स अंडर फ्रेंच क्विजीन। तो आपके मेयोनेज जो बनती है ना, पहली बात मेयोनेज अंडा उसका बेस होता है। अच्छा। इंडिया में इसको मार्केट करने के लिए इन्होंने क्या किया, वेज मेयोनेज लेके आए।
भाई साहब वेज मेयोनेज कोई चीज होती ही नहीं है, मतलब अंडा होता ही होता है उसमें। अंडा होता ही होता है। इंडिया में अब इन्होंने क्या किया कि इंडिया में अब उस चीज़ को बेसिकली आपका इसकी रेसिपी आपको दिख जाएगी गूगल पे, बहुत आसानी से बन जाती है अगर आप घर पे भी मेयोनेज बनाना चाहते हो। बट ऑथेंटिक मेयोनेज जो होती है वो अंडे से बनती है, मेयोनेज कभी वेज नहीं होती है। अब इंडिया में क्या चैलेंज आया इस चीज़ का, भाई इंडियन मार्केट है, वेजिटेरियन मार्केट ज़्यादा, ठीक है। अब लोगों को आपको अगर दिखाना है कि भाई आप मेयोनेज का ये तो पता है सबको कि भैया इसमें अंडा होता है जी, नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। बट उस पब्लिक को केटर करने के लिए इन्होंने क्या नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया जी, वेज मेयोनेज। भाई साहब वेज कोई चीज़ मेयोनेज में मतलब आप बना ही नहीं सकते। आप अगर कभी मार्केट जाते हो ना किसी भी ब्रांड की जो ये वेज मेयोनेज कहते हैं, उल्टा करके जरा एक बार उसमें पढ़ लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या क्या डाला हुआ है। सारा वेजिटेबल ऑयल्स का इमल्शन बनाया हुआ है उसको। आधे से ज्यादा समस्या पता है क्या है, हम लोग पढ़ते ही नहीं है पीछे, पढ़ते नहीं है। मैं खुद नहीं पढ़ता यार, आया डाल दिया खा लिया बात खत्म। मैं दीपक जी को अभी यही चीज बता रहा था, देखिए हमें ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। इतने सारे जो अच्छे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पे भी लोग हैं जिन्होंने हमारे दिमाग, हम भी नहीं पहले करते थे, बट जब से यह चीज समझ आई, आप अगर मार्केट में कोई भी पैकेज फूड लेने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली जो कंज्यूमेबल वाला पार्ट होता है, तो नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, टोमेटो केचप हो गई, जैम्स हो गए, इन सब चीज़ों का ना एक बार आप पीछे लेबल पे जाके पढ़ा करो कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं पूरे, ग्राम ग्राम फैट वेट। और मैं यही चीज़ दीपक जी को बता रहा था कि आप जब भी पीछे जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट लिखी होती है ना, उसको लिखने का ऑर्डर ये होता है, सबसे पहले जो आइटम आपका लिखा होता है वो सबसे ज़्यादा डला होता है उसमें, उसके बाद वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे इंग्रेडिएंट्स को सबसे कम जो होता है सबसे नीचे लिखा होता है। अगर आपको पहले तीन मैं तो कहूँगा पहले 3 लाइनों में अगर आपको शुगर सॉल्ट जैसी कोई चीज़ दिख रही है ना, तो आप ये समझ जाना कि आप क्या चीज़ खा रहे हो उसमें। अननेसेसरी चीनी का घोल ले रहे हो आप, जो आपको पता भी नहीं है, अननोइंगली आप अपने शरीर में डाल रहे हो वो सारी चीज़ें। किसी भी ब्रांड का, मैं ये नाम ही नहीं लेता किसी ब्रांड का, चलो आप खुद अगली बार जाना मार्केट में जाके आप एक बार कॉन्शियसली पढ़ लेना क्या क्या उसमें डला हुआ है। सही बात। वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, वाइट ब्रेड से हेल्दी ब्राउन ब्रेड होती है, अरे कुछ नहीं भाई कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 बूंद वो जो फ्लेवरिंग के उसके कलरिंग के डल रही है ब्राउन कलर की, वही होता है, वो डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। बेवकूफ बनते आ रहे हैं, मैं बना था, मैंने अपने घर में आज इसने मेरे को क्लियर करा कि भाई ब्राउन ब्रेड और ये व्हाइट ब्रेड सेम ही है। मैं भी सोचा, मैंने कहा हेल्दी होती है, लोग खाते हैं, एक आटा ब्रेड आती है, आटा ब्रेड, आप उसमें भी पढ़ लेना पीछे, आपको उसमें भी समझ आ जाएगा कि आटा ब्रेड है कि कितनी है। मैदा उसमें फिर भी डल ही रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कंपोनेंट होता है उसमें। और ब्रेड, क्योंकि मैं अगेन इस चीज़ का आपको वो दे सकता हूँ कि ब्रेड बनाने के लिए भी क्या किया जाता है कि मैदा जो होता है नॉर्मल ब्रेड बनाने के लिए, उसमें चीनी डाल के उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, हल्का सा नमक डाला जाता है ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए, फिर उसको गूंदा जाता है। और इसमें जो ये कमर्शियली जो ब्रेड बनती है ना, आप अपने ब्रेड के पैकेट के पीछे जाके देखिए, उसमें आपको वेजिटेबल ऑयल जैसी, पामोलिन ऑयल जैसे नाम आपको उसमें दिख जाएंगे, जो कि ब्रेड मेकिंग, ब्रेड में भी डालते हैं, ब्रेड में भी डलता है, आटा बनते हुए उसका डलता है। आप अपने पैकेट कोई भी ब्रांड ले लो, उसके पीछे आपको जाके ऐसी कोई चीज है जिसमें ऑयल न डलता हो? ये सब में डल रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। क्यों आ रहा है ये तेल इतना हमारे देश में? क्या बना क्या रहे हैं इस तेल का ऐसा जो इतना इम्पोर्ट करना पड़ रहा है हमको? सस्ता पड़ता है, पहली बात सस्ता पड़ता है सबसे ज़्यादा। दूसरा मतलब आप अगर अच्छा मार्केट में, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दीपक जी, बिजनेस चलाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचा, ठीक है, सही बात। सस्ती चीज़ डालोगे पैसा बचेगा। हर कोई बंदा अगर घी डाल के, सरसों का तेल डाल के आपको खिलाने लग जाए तो भैया क्या मार्जिन नहीं बचेगा, मार्जिन नहीं बचेगा। या तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, इतना प्राइस बढ़ा देगा तो रेडी वाला बंदा बोलेगा भाई मैं क्या 100 रुपए के थोड़ी ना बेचूंगा मोमोज, या 150 रुपए की प्लेट थोड़ी ना दूंगा मोमोज की। सही बात। अगर फिर तो हायरार्की हो जाती है ना, ऊपर से प्रेशर आया तो सब जगह आएगा, फिर वो सब जगह आएगा। अभी वो आपका रिसेंट में जो एक, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने कितनी ब्रांडों की बैंड बजाई है। कैसे? उन्होंने टमाटो केचप के ऊपर बताया कि टमाटो केचप किस तरह के, टमाटो कम उससे ज्यादा तो शुगर खिला रहे हैं हमें। अच्छा। आप अगेन इंग्रेडिएंट्स मतलब जो हम सॉस खाते हैं ये, हाँ जी, केचप आपकी वेल नोन ब्रांड्स की केचप, आप जाके अपना इंग्रेडिएंट लिस्ट में पीछे एक बार देख लेना, उसमें शुगर दूसरे नंबर पे लिखा होता है हमेशा। अच्छा, इतनी चीनी डाल रहे हैं वो आपके उसमें। टमाटो केचप में भी शुगर डाल रहे हैं? बिल्कुल चीनी है। और उसके बाद फिर इससे अच्छा तो आप घर पे भाई, आप यूट्यूब पे जाके बतेरी रेसिपी मिल जाएंगी। हमारे तो घर पे, हमें याद आता है मम्मी घर पे ही टमाटो केचप बना लेती थी भाई। उसमें टमाटर को उबाल के उसका पेस्ट करके, उसमें भाई काली मिर्च, तेज पत्ता, इन सब के साथ उबाल के
हल्का सा गुड़ डाल के मिठास के लिए हम घर पे ही केचप बना लेते थे, बट अब हमें करना नहीं वो सारे काम, मार्केट से लानी है चीनी का घोल, उसमें टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, टाइम है नहीं ना हम लोगों के पास। सिलबट्टे से मिक्सी आ गई, मिक्सी आ गई। फिर उन भाई ने अभी एक और उसमें बताया, उन्होंने बॉर्नवीटा जो हमारी हेल्थ ड्रिंक बच्चों के नाम की हम बचपन से देखते हैं, हम लोगों ने भी पिया है भाई, उस बंदे ने दिखाया कि किस तरीके से उसमें कितना कंटेंट शुगर का डाला जा रहा है, तो उसकी वजह से आप इसको हेल्थ ड्रिंक में कैसे काउंट कर सकते हो। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे एक्शन लिया। गवर्नमेंट ने अब मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही याद है, तो इस ब्रांड को बोला है कि भाई आप अपनी कैटेगरी से, आप अपनी पैकेजिंग से हेल्थ ड्रिंक वाला टैग हटाइए, आप हेल्थ ड्रिंक नहीं है। और उस वजह से वो लोग फोर्स हुए हैं कि उन्होंने जो बॉर्नवीटा में 30% शुगर उन्होंने कम करी है, अगर मुझे सही याद है तो, इस बंदे के क्वेश्चन उठाने के कोई बात नहीं, आप गूगल करके कमेंट करके बताइए क्या हम सही है यहाँ पे, क्योंकि ये हमने गूगल नहीं किया है, तो ये जस्ट याद आया तो आपको बता दिया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये सही है बात या नहीं है। अगर हमारी किसी भी बात से आप कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं या फिर आपको लगती है हाँ सही है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और इम्प्रोवाइज आप करना चाहते हैं, भाई इसमें हमने एक जोड़ा, आप एक और जोड़ के बता रहे हैं कि भाई आप ये भी कर सकते हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और नेक्स्ट टॉपिक जरूर बताइएगा यार हमें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें, तो ज़्यादा अच्छा हमें लगेगा, और उस टॉपिक को हम तैयार करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे, सर्च करके। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और धीरे धीरे हम भी मेहनत शुरू करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट फिर हम एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं कि जिसका हमारी हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है, और पिछले कुछ 7-8 सालों में मैंने इस चीज़ को बहुत बढ़ते हुए देखा है। ओके। दैट इज़ योर ड्रिंकिंग, शराब जिसे कहते हैं। अच्छा, एक ड्रिंकिंग मतलब दारू, समझ, दारू, ठीक है, पानी को ड्रिंकिंग नहीं कहते। एक आपका, मैं इसको खाने की कैटेगरी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप इसके साथ, एक तो पहले तो है तो ये कंज्यूमेबल आइटम ही ना, लोग शौकिया ही पी रहे हैं ना इसको, खाने के साथ भी पी रहे हैं और इसके साथ खाना भी खा रहे हैं, जो कि अटर कचरा है जो साथ में खा रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, आप सैलेड वैलेड खा रहे हो फिर भी समझ आता है, फ्रूट ले रहे हो तब भी समझ आता है, वही खा, लोग वही रहे हैं, उसके साथ मोमोज चल रहे हैं, नूडल चल रहे हैं, पिज्जा चल रहे हैं, भाई पिज्जा खा रहे हैं यार लोग, मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल ही कर दिया ये तो। एंड इसलिए मैंने इस चीज़ को मतलब इसमें इंक्लूड किया कि हमारे पैटर्न्स में ये एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली आने लग गई है। मतलब आप पहले ये देखो, जैसे मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, लैंड ऑफ लिकर लैंड कहते हैं इसे। एग्जैक्टली। ठेको, एक भाई ने तो मजाक उड़ा दिया था कि जैसे मुंबई के लिए कहते हैं कि मुंबई कैसे बना था, कि मुंबई कुछ कितने आइलैंड्स हैं उन्हें मिलके एक मुंबई बना था, तो गुड़गांव के लिए उस बंदे ने ये कहा कि गुड़गांव में 100 ठेके मिलके एक गुड़गांव बन गया था। क्या बात है भाई साहब। तो आप उसकी इंटेंसिटी समझो कि यहाँ पे किस हिसाब से मतलब सेलिंग होती है अल्कोहल की। एंड आई थिंक समवेयर उसने हमारे पैटर्न को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। लोगों में होड़ सी मच गई है दीपक जी पीने की। मतलब मैं शाम को देखता हूँ, मतलब इतने सारे ठेके पड़ते हैं, उनके बाहर आप किसी भी दिन शाम को जाओ, आपको इस बार तो नवरात्रे फेल होते हुए दिखे मुझे। नवरात्रों में ये सारी जगहें खाली रहती थी। इस बार तो जब हम वहाँ से निकल भी रहे थे तब भी हमने ऐसे ही ध्यान देने के लिए देखा, अरे देखे भाई नवरात्रों के टाइम पे भी चल रहा है या लोगों ने थोड़ी बहुत आई है थोड़ी सेंसिबिलिटी। हमारे यहाँ पे अभी जब ये कोरोना खत्म हो रहा था, कोरोना के आसपास में नए नए ये खुले थे ना ठेके दिल्ली में, जिसके चक्कर में अभी ये सारे इशू हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी फंसे हुए हैं दिल्ली के। तो जो ठेके खुले थे उसके भाई बाहर लाइन ऐसे लगती थी, और इतनी लंबी लाइन, 1.5 किलोमीटर की लाइन लगती थी भाई साहब। मैंने कहा पता नहीं यार यहाँ क्या हो गया। हम सोच रहे भाई झगड़ा लग गया, वो लग गया। देखा भाई साहब जाके तो ठेके की लाइन लगी। मैंने कहा अरे भाई साहब, माथे में हाथ, मैंने कहा हाथ धोगी भाई साहब। कितना टाइम है लोगों के पास, सोचो। एक पे एक फ्री मिल रही थी ना, एक पे एक फ्री मिल रही थी। मतलब अब क्या ही बोलना उसके लिए, तो चलिए छोड़िए। तो ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये बढ़ गया। तो उसके लिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे। देखिए, अगर सिंपल सा फंडा है इसमें, अगर आप इसको छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। दूसरा, अगर आप छोड़ नहीं पा रहे तो एटलीस्ट आप अपनी इंटेंसिटी पीने की कम कर दीजिए। ठीक है, आप हार्ड लिकर ज़्यादा लेते हैं तो मे बी आप कम अल्कोहल की बियर पी लीजिए, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं बिल्कुल ही। अगर आप बहुत ज़्यादा, मान लीजिए मैं बॉटल के हिसाब से आपकी बात करता हूँ, आप आधी बॉटल पी जाते हैं दिन में, या हर दूसरे दिन आप आधी बॉटल पी रहे हैं, तो आप उसको कम करके में भी एक छोटे वाली बॉटल, क्वार्टर कहते हैं जिसे, आप उस पर आ जाइए। कम कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। तो इसमें तो भाई इतना ही कह सकते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है, जैसे बैठ जाते हैं यार दोस्त, बैठ जाते हैं, कुछ पीने वाले हो जाते हैं। मैं भाई रात बैठा और एक पूरी बोतल ली थी, आधे घंटे में पता नहीं चला कहाँ गई। कहना बस
कह रहा अरे मैं 2 बोतल टकार जाऊँ मेरा क्या, मतलब टैंकर हूँ, टैंकर बता है लोग अपने आप को। और ये भी कहते हैं ये बड़ाई मारते हैं, मतलब कमाल की बात है। मतलब इस पे भी बड़ाई कि मतलब हमने बहुत बड़ी तोप मार दी कि हम तो मैं 2 पी जाते हैं। हाँ 2 बोतल पी जाओ तो मैं बहुत बड़ा हो गया। क्या है यार, अपना लीवर फूकरा भाई, खत्म हो जाना जल्दी। और लोग इसमें भी दीपक जी, एक मैंने बहुत प्रोमिनेंट चीज देखी है, बड़ा मैंने अपने दोस्तों यारों में भी देखा इन लोगों को ये बोलते हैं, कहते हैं कि देखो वैसे तो हम पीते नहीं, बट अगर हम जिस दिन बोतल खुल जाती है या तो हम होते हैं या बोतल होती है। वाह, इसका भी मतलब कॉन्सेप्ट देखिए कि अरे भाई अगर आप ओकेजनली पी ही रहे हो यार, 2 ड्रिंक्स 3 ड्रिंक्स मार के बस और मत पीजिए। फिर किसने बोला है कि अगर बोतल खुल गई तो आप उसको पूरा खत्म ही करना है? दैट मीन्स आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आप उसको फिर अल्कोहल के ऊपर मत ब्लेम डालिए उस चीज़ का, ये आपकी गलती है, सिंपली आपको कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जो लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं वो नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। सही बात है। अगर उनका भी कंट्रोल ना होता वो भी बैठे होते कहीं ना कहीं पी रहे होते। और जिनका कंट्रोल है, आप उनको, मैंने लोगों को कंट्रोल करते हुए भी देखा है भाई, 1 पैक बोलते हैं तो 1 पैक, उसके ऊपर लेते ही नहीं है। जिनके ऊपर कंट्रोल है तो भाई आपको कहीं पे तो कुछ चीजों को मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा ना। देखो लिमिट में चीजें करोगे तो मे बी आपको थोड़ा बहुत नुकसान ना दे तो वो फायदा ना दे तो नुकसान भी नहीं देगी। अब एक्सेसिव करोगे कुछ भी हो यार, आप ऐसा अमृत भी पी लोगे ना ज्यादा तो भाई वो भी नहीं पचेगा, सीधी सी बात है। हर चीज की अति नुकसानदायक होती है। और यहाँ पे तो एक डायलॉग मारना चाहूंगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। करेक्ट, ठीक है। एक तो अपनी दिनचर्या बहुत जरूरी सुधारनी, बहुत जरूरी। एक तो यार पता है क्या है ना, आज की डेट में जो काम का टाइमिंग है ना, नाइट शिफ्ट ये जो हो गई है, इससे ना इनसे ज्यादा लोगों की दिनचर्या खराब हुई है, शरीर ज्यादा खराब होने मैं बेचारे बच्चों को देखता हूँ दीपक जी, या मेरे घर जिस तरफ रास्ता जाता है उधर रास्ते में 1-2 बिल्डिंग्स पड़ती हैं जिनमें कुछ कंपनीज के कॉल सेंटर्स हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि भाई मेरे को सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेनी है तो मेरे को अपने घर से 3 बजे निकलना पड़ता है। आप यकीन नहीं करोगे, 3 बजे वो बेचारे बच्चे वहाँ पे सड़क पे खाना खा रहे हैं, मतलब डिनर ही होगा उनके मेरे ख्याल से, रात को आए या फिर भूख लग गई जी, खाना है, अपना पैटर्न खराब कर रहे हैं बॉडी का सारा। और क्या, और वो रेडी पे कोई ऐसा भी नहीं कि आपको जाके कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं, मैगी मोमोज, ओ स्प्रिंग रोल, अरे यार ये सुबह 4 बजे 3 बजे खाने की चीजें हैं क्या? बट क्या बोले, अब उनके बेचारों गलती नहीं है, नौकरी के टाइम में ऐसे ले रखे हैं, भूख लग रही है, अब घर तो जाएंगे नहीं वापस, घर तो जी शिफ्ट खत्म होगी सुबह 7 बजे 8 बजे, जब सोते हुए गाड़ी में घर पहुंचेंगे, जाके सीधे बिस्तर पे गिर जाएंगे। अच्छा, ये मैगी का एक चीज बताओ, ये मैगी ब्रांड का नाम है या जो अंदर उसके नूडल होते हैं उनका नाम, उन्हें मैगी ब्रांड का नाम है, ये नेस्ले बनाती है। तो ये इसको मैगी क्यों बोलते हैं हम? जो नूडल्स होते हैं, नूडल क्यों नहीं बोलते उसको? नूडल ये तो कई कंपनियों के आते हैं ना। देखिए, जो मेन स्ट्रीम सबसे पहले जो प्रोडक्ट आया था मार्केट में, जिसकी वजह से सब और भी बाकी ब्रांडों ने फिर बाद में निकाल दिए, आती तो पहले मैगी ही थी। और वो एक ऐसा नाम हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया है ना कि हम हर चीज़ को मैगी से, कोई भी नूडल, अरे मैगी 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 का स्वाद, या मैगी का तो स्वाद ही अलग होता है। तो उस तरीके से ये हमारे दिमाग में छप गई है ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए उस चीज़ के ऊपर भी। आप अगर अवॉइड कर सकते हैं ड्रिंकिंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने ऊपर कंट्रोल लाइए, कम पीजिए, और जो उसके साथ स्पेशली खा रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या खा रहे हैं आप, क्या खाएं क्या ना खाएं उसके लिए। देखो मेरे हिसाब से पीना तो ये छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पीना तो ये छोड़ेंगे नहीं। और ये वही है, खंबा ले लिया, खुल गया तो एक बार खत्म करके छोड़ेंगे ना भाई, बिल्कुल मत करना, बंद मत करना भाई। उसमें दीपक जी देखो, उसमें हम लोग कुछ भी कह लें, वो हर इंसान का अपने एक प्री कंसीव्ड नोशन बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं जी, जैसे दारू वारू के साथ जी मुर्गा सबसे बेस्ट होता है, प्रोटीन एग्जांपल देते हैं, कहते हैं दारू के साथ प्रोटीन खाना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा लीवर बिल्कुल बढ़िया चलेगा। अच्छा जी, मतलब प्रोटीन खाने से उसका जो अल्कोहल आप पी रहे हो वो खत्म हो जाएगा, वो कट जाएगा बिल्कुल। ये नया ही कॉन्सेप्ट सुना है मैंने। ठीक, आपका फिर कुछ लोग कहते हैं जी आपका ये क्या क्या चीज़ें बताते हैं, चलिए एक तो आपका मुर्गे वाला पार्ट हो गया, और बाकी कुछ लोग अपना ये भुजिया, नमकीने, चिप्स ये और खा रहे हैं। अरे भाई वो भी तो पाम ऑयल में फ्राई होके आया है, पैकेट घुमा के पढ़ लेना, एक बार दिख जाएगा पाम ऑयल पड़ा होता है, लिखा होता है उन पे, तो लिखा होता है, वो भी खा रहे हैं, साफ लिखा होता है। मोमो लाल चटनी का कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया आपको, जो भैया लगा दो 1 प्लेट मोमो साथ में, वो वाला भी चल रहा है। तो अगर आपको खाना ही है तो यार कुछ मतलब क्या ही बोले अब, वैसा खाना नहीं यार, देखो खाना तो छोड़ो, अगर भाई हेल्दी रहना है तो हेल्दी खाना है, बात खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा हम और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बात इतनी बड़ी है, निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और भाई कितनी बहस कर लो, कितनी बात कर लो, अब इसमें कमेंट आधे ज्यादा होंगे, आगे दो बेवकूफ से
करने लग गए और अपनी समझाने लग गए। सर किसी को नहीं समझा रहे, समझा नहीं रहे भाई, शेयर कर रहे हैं। अच्छा लगे आपको, समझ में आ रहा हो तो आप सर समझ सकते हो, नहीं तो हम कोई फोर्स तो किसी को कर नहीं रहे। एफर्ट लिया है भाई एक कि यार आप ले सकते हो, आप भी ले लो भाई, आप भी वीडियो बना के डाल दो। क्या पता किसी के दिमाग में आ जाए 140 करोड़ की जनता, एक को भी फर्क पड़ गया भाई, हमारा तो जीवन सफल हो गया, बस वीडियो सफल होगी हमारी, किसी एक की भी समझ में आ गई बात। सीधी सी बात है भाई, मुझे सबको नहीं बदलना भाई, एक बदल जाओ मेरा तो बहुत है। करेक्ट, ठीक है ना, आप सबको खुश कर सकते ना आप सबके साथ अच्छे से रह सकते हो। जो इनके लिए अच्छा हो सकता है मेरे लिए खराब हो, जो मेरे लिए खराब हो सकता है इनके लिए अच्छा हो। तो भाई 140 करोड़ की जनता हमारे देश में, ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहें, यही अपनी इच्छा है और यही एक एफर्ट है लेने का। ये सीरीज शुरू करने का यही एक सोचा था बैठ के कि भाई गाड़ियाँ तो कर ही रहे, साथ में कुछ अलग करते हैं। तो वैभव बना भाई ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, चलो भाई हम भी साथ में बैठ के करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा जीवन तो निकल ही जाएगा, जीवन का क्या है, खा रहे हैं पी रहे हैं, इसको ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, ये दिनचर्या बनी है यार। जिसे देखो, जिसे अपनी लाइफ में चेंज लाना है ना, बस कुछ अलग करना पड़ेगा, ला सकता है, वो अलग करना पड़ेगा बिल्कुल। और ये वीडियो बनाने का आपके साथ शेयर करने के नॉर्मल चीजें, इसमें कोई हम हाई फंडे वाली बात नहीं बता रहे, सिंपल बेसिक बात बता रहे हैं जो शायद आप नजरअंदाज कर देते हो। कॉन्शियसली चीजों को लो, जो आप खा रहे हो पी रहे हो उसको जरा सोचो, क्या आप अच्छा खाना खा रहे हो, क्या आप टाइमली खा रहे हो, चाहे आप सही क्वांटिटी में खा रहे हो नहीं खा रहे हो। इंग्रेडिएंट पीछे पढ़ के एक बार देख लो कि जो आप चीज़ खरीद रहे हो, जिसका पैसा दे रहे हो, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं है, वो चीज़ को देख लो। और इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमने अभी जो मुर्गे की बात करी थी कि नॉन वेजिटेरियन फूड। इसमें भी काफ़ी सारे मतलब चीज़ें चलती हैं। मैंने कुछ रील्स देखी, कुछ यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें काफ़ी मतलब बड़े वो मैं कह सकता हूँ अपने फील्ड के महारथी हैं जो इस फील्ड से, तो उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि भाई आपकी बॉडी को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग नॉनवेज खाइए। सारा प्रोटीन नॉनवेज में होता है क्या? सारा किसी को मार के खा रहे हो उससे प्रोटीन ले रहे हो, अब इंसान को मार के खाने लग जाओ यार, अपनी खुद की उंगली चबा लिया करो ना। आपको इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने रिसेंट वीडियो देखा था विद्युत जामवाल, अगर मेरे को सही याद आ रहा है, आपने उनका फिजिक देखा है, बॉडी देखी है, वो आदमी प्योर वेजिटेरियन है। उनसे भी वो जो यूट्यूबर थे उन्होंने यही पूछा कि सर आपकी इतनी बॉडी वॉडी जो आपकी बनी हुई है कि हमने सुनने में आया आप नॉनवेज नहीं खाते हो बिल्कुल भी, तो सर ये कैसे आपने मेंटेन करी? बंदे ने एक बड़ा सही आंसर दिया उसका, कहते हैं ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर है कि नॉनवेज खा के तुम्हारी बॉडी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। वेज में भी आपके इतनी सब्जियां हैं दीपक जी, आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ, किसी को बोल दो ना कि 20 सब्जियों के नाम लिख दो, 11-12 से ऊपर नहीं जा पाओगे, इतनी ज़्यादा सब्जियां हैं हमारे पास। और हर किसी का आप जाके गूगल पे चेक करो, आपको प्रोटीन कंटेंट, दालें हो गई, दालें क्या है, प्रोटीन्स है। एक वो एवोकाडो आता है, वो क्या है? अवाकाडो बेसिकली, हाँ अवाकाडो भी चलिए आपने अच्छी वो करी। अवाकाडो एक फ्रूट होता है जो कि बेसिकली इंडिया का नेटिव नहीं है, ये आपका बाहर से आया है ये फ्रूट। अब इंडिया में लोग इसे कुछ लोग उगाने लगे हैं। सेब उसकी पपीते जैसी होती है, छोटा पपीता, छोटा सा हरे कलर का होता है। अगर आप इसमें एड्स वगैरह में देखे होंगे, इमेज डाल दीजिएगा। तो अवाकाडो बेसिकली साउथ अमेरिका से आता है, जितना हमें नॉलेज है उस चीज़ की। अब इंडिया में थोड़ा बहुत लोग उगाने लगे। इट इज़ वन ऑफ द फ्रूट्स जिसका बहुत ही हेल्दी फैट वाला कंटेंट इसमें होता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को काटता है। अच्छा। ऐसा बताया जाता है, मतलब फायदा ही करता है, फायदा ही करता है, नुकसान उसका कोई नहीं। और भी उसमें मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो मैंने किसी एक दिन देखा कि एक कोई बंदा था, वो इस पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, कहते यार अवाकाडो फवाकाडो आ गया, तुम्हें बाहर के देशों को देख देख के ये सारी चीज़ें नौटंकी करनी है, अवाकाडो खाना है। भाई मैं भी खाता हूँ वैसे, तो नौटंकी करनी है, अपने देश का ये खा लो वो खा लो। यार एक बात बताओ, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, कोका कोला मैगी वगैरह ये सब क्या इंडिजिनस है? आया तो ये भी बाहर से है, तो ये क्यों खाते हो फिर? अरे वो एटलीस्ट अगर बाहर से चीज़ आई है, एटलीस्ट है तो हेल्दी चीज़, तो बाहर की हेल्दी चीज़ को मतलब अपनाने में क्या बुराई है? इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है और हमारे वेदों वगैरह में भी लिखा है कि ज्ञान, अच्छा ज्ञान चाहे दुश्मन से मिले ले लो। रामचंद्र जी ने रावण से लिया था, याद है ना? उसका वध करने के बाद उससे बातें पूछी थी। तो ज्ञान जिससे मिले ले लो, बुरी चीजें छोड़ दो। करेक्ट। तो एवोकाडो अगर बाहर से आ रहा है तो क्या हो गया? अगर हेल्थ के लिए अच्छा है तो खाने में क्या बुराई है? भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अच्छी चीज़ है तो व्हाई नॉट, आप लीजिए खाइए उसको, आपको बतेरी रेसिपी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। तो तुमने खाया है? हाँ मैंने खाया।
देखिए मैं पहली बार जब मैंने खाया मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया था, बट वही बात है कि ये एक्वायर्ड टेस्ट है कि धीरे धीरे आपका आदत पड़ती, टेस्ट डेवलप होता है इस चीज के लिए। फिर आप उसमें मसाले वसाले जो नमक नींबू मिर्च जो ऐड करना है उसके हिसाब से आप ऐड करके उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। बतेरी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसकी रेसिपी के लिए। बाकी आते हुए वापस अपना जो टॉपिक था, जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नॉन वेज फूड। देखिए हम लोग तो, मेरा और दीपक जी का बहुत स्ट्रॉन्ग इस मामले में ये कहना है कि नॉन वेज फूड ठीक है, आप उसको प्रोटीन कह लो, आप उसको किसी भी वे में दिखा लो, बॉडी को चाहिए होता है वो चाहिए होता है, बट अगर आप हिंदू धर्म के हिसाब से देखेंगे ना तो वो तामसिक भोजन में आता है। वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, ये हमारा सोचना है भाई, आप नहीं आता ही है भाई, अड़के आता है, जो खाता है भाई खाओ, नहीं रोक रहे हैं हम उसको खाने के लिए, हम सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल कि भाई हमारे हिसाब से नॉनवेज खाना ठीक चीज़ नहीं है, यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आप कभी भी ध्यान देना, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, डॉक्टर के पास जब जाओगे सबसे पहले आपका नॉनवेज बंद कराएगा और सारी चीज़ों के साथ में आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ आपको ये भी पूछेगा ज़रूर कि आप नॉनवेज खाते हो क्या, कितनी बार खाते हो क्या। क्यों पूछा जाता है ये चीज़? बिकॉज जो प्लांट ये आपका एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपका कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब वो भी एक अलग चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो ज़रूरी है आपके दिमाग के फंक्शनिंग के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। भाई वो चीज़ हम मेडिकल डॉक्टर और मेडिकल फेटर्निटी के ऊपर छोड़ देते हैं। बात हम कर रहे हैं नॉनवेज की, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि मैंने लोगों से ये चीज़ सुनी भी है और सामने सामने डॉक्टर को ये एडवाइस देते हुए देखा भी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप नॉनवेज खाना थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए। बाकी और भी इसके हमें ऐसा लगता है कि और भी चीज़ें इम्प्लीकेशंस होता है आपके मन पे, ये बहुत मतलब मैंने बोला था ना अभी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। आप झगड़ालू स्वभाव के हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खा के और यूज करके देख लो, या जो खाते हैं उनको देख लेना, आप कुछ कह नहीं सकते उनको, सहन शक्ति खत्म हो जाती है बेसिकली, ठीक है। और रही बात उसकी, भाई चेतावनी तो सिगरेट के पैकेट पे दी होती है, इंजीरियस टू हेल्थ, पर फिर भी लोग पीते हैं। तो वैसे ही नॉनवेज का है भाई, बता दिया, अब खाना ना पीना तुम्हारे हाथ में, आपकी चॉइस है, आप खुद समझदार लोग हैं सब। बिल्कुल, आप खुद उस पर एक बार सोचिए, गहराई से सोचिए, कॉन्शियसली सोचिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा कि क्या वो करना ठीक है। और मैं इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहूंगा कि भाई हम हिंदू हैं तो हम नहीं खाएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो उसे ना ही खाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। धर्म अपनी अपनी सोच है, मेरा धर्म है, मैं मानता हूँ मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मैं उसको फॉलो करता हूँ नहीं करता हूँ वो मेरे हाथ में है भाई। आपका धर्म क्या है आप जानो भाई साहब, मैं मेरे धर्म के बारे में जानता हूँ, बात खत्म। एक और फंडा मैं इसमें मतलब आप लोगों के साथ, मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये वाला फंडा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि वैसे वो मंगलवार का व्रत रखेंगे, हाँ ये वाली बात, शनिवार का व्रत रखेंगे, या जो भी जिस भी दिन का जिस भी भगवान को वो मानते हैं उसके हिसाब से वो लोग फास्टिंग करते हैं। और ये कुछ स्पेसिफिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग उसी हफ्ते में जिस दिन उनका फास्ट नहीं है उस दिन नॉनवेज खा रहे होते हैं, वो है ना, मंगल वाले दिन नहीं खाएंगे, बाकी सब दिन खाएंगे भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। फंडा समझ नहीं आया कि भाई वैसे तो आप उस दिन फास्ट कर रहे हो, आप भगवान जी को खुश करने के लिए, आप उनकी तरफ जो श्रद्धा रखते हो आप उसके लिए आप फास्ट। श्रद्धा नहीं है भाई, थोड़ा सा कड़वा बोलूंगा रे, सुन लियो ध्यान से। मंगल का मैं भाई बरती रहूंगा, मंगल को कुछ नहीं खाने का, ना दारू पीने का, ना मुर्गा खाने का, ना कुछ करने का, ठीक है। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, हनुमान जी थाड़ी कड़ तोड़ देंगे, ध्यान रखियो इस बात की, ठीक है। अगर मैं बाकी दिन तो खाऊंगा पीऊंगा, एक मंगल को नहीं खाने पीना, क्यों भाई? करेक्ट। ये मतलब मेरे को आज तक मजाक बना रखा है क्या, मजाक बना रखा है धर्म का, या व्रत का मजाक बना रखा है, मंगल का, हनुमान जी का मजाक बना रहे हो तुम लोग भाई। चलिए ये चीज मतलब हम अगेन हमें हमारी तो समझ के बाहर है कि इसके पीछे क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग। इसमें भाई कुछ कमेंट भी करोगे ना उल्टा सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो चीज गलत है वो गलत है, सही बात। मैं तुम सोच रहे हो भाई मैं इसमें लागी कह दूंगा भाई, ठाकुर स्वाति कह दूंगा, तो वो भाई मेरे बस की तो है नहीं कहनी। जो बात सच है वो सच है। मंगल को तो मैं बिल्कुल साधु बन जाऊंगा जी, और बाकी दिन मैं राक्षस बना रहूंगा। वही तो चीज मैंने नवरात्रों में भी होते हुए देखी है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो भाई आपका पूरा पीना पिलाना, नॉनवेज खाना वगैरह सब कुछ, और जहाँ आपका नवरात्रे चालू होते हैं 9 दिन के लिए, उनसे बड़ा आपको वेजिटेरियन आदमी कोई नहीं मिलेगा। लहसुन प्याज छोड़ने की बात करते हैं वो लोग। हाँ। मैं कहा यार तुम लहसुन प्याज छोड़ देते हो 9 दिन के लिए, और बाकी जैसे ही तुम्हारा 10वां 11वां दिन है तुम मिलोगे वहीं दुकान पे, भैया लगा दो 1 प्लेट तंदूरी चिकन।
तो ये सिंपली मतलब ऐसे ये तो तुम्हें यहाँ पे वो भी आ जाएगी, लहसुन प्याज की बात बताऊं मैं तुम्हें। हाँ। लोग बोलेंगे दवाई खाना बंद कर दो, उसमें भी तो लहसुन पड़ा होता है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं नॉनवेज के ऊपर जो बात करेंगे वो बोलेंगे कि भाई पेड़ों में भी तो जान होती है। हम कहते हैं ना जानवर को मार के खा रहे हो तुम, तुम्हें दया नहीं आती। पेड़ों में भी तो जान होती है। पेड़ों को खाना क्यों खाते हो तुम, क्यों फल खाते हो? भाई साहब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, वो नर्व का नाम तुम बताओ क्या है। ऐसा होता है हमारी बॉडी में ना एक नर्व होती है यहाँ से यहाँ तक। जब भी हमें कहीं चोट लगती है या कटता है, फिटता है या जलता है, तो वो इंडिकेशन हमारे माइंड को भेजती है कि भाई यहाँ तेरे को काम हो लिया है, यहाँ पे चोट लग गई है, अब तू देख ले क्या कर। आई थिंक वेगस नर्व कहते हैं उसको। वो चीज किसी भी पेड़ में, किसी भी ट्री में, किसी भी फल के पेड़ में या किसी भी ऐसे मतलब जो ये वनस्पति में नहीं होती। अगर होती तो कभी भी पेड़ अपना फल नीचे नहीं गिराता। हमारे शरीर तो नहीं गिरता ना कुछ। Correct. अगर जान है, सारी चीजें जिसका आप उदाहरण दे रहे हो, तो भाई हमारे हाथ भी कट पिट के गिर जाने चाहिए। नखून अपने आप क्यों नहीं गिर जाते कट के? नखून अब बोलोगे भैया तो शरीर है, इसमें तो खून बह रहा है, फलाना ढिमका, उसमें भी तो बह रहा है ना, पानी जल जो भी उसका बह रहा है, हिसाब किताब सोच के बताओ आप। अब नखून बढ़ते हैं, नखून क्यों नहीं गिर जाते टूट के? भाई ये तो निर्जीवी हो गए ना, जब तक बढ़ रहे हैं तब तक ठीक है। ऐसे ही फल का है, तो भाई वो नर्व नहीं होती उसमें, इसलिए वो नीचे गिरते हैं, इसलिए वो खाया जाता है। उसको दर्द नहीं होता। समझ में आई बात? इंसान को दर्द होता है, जो जानवर है उनको दर्द होता है। और भाई साधन कुछ भी हो, फल तो तुम्हें उसी का मिलने वाला है, सीधी सी बात है। आज नहीं तो कल मिलेगा, तो मिलेगा भाई, जब तक खाओगे तो मिलेगा जरूर। ठीक है, हाँ जी। तो आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि भाई करें क्या फिर। देखिए, समराइज करने में बस आपसे इतनी बात कहना चाहेंगे कि जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा एक बार कॉन्शियसली उस चीज़ को सोचिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, सब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल है, यूट्यूब है, रील्स है, आपको सब लोग सही चीज़ बता रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ अपनी हैबिट्स को थोड़ा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें। बाहर खाना अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। फ्राइड खाना बाहर का तो बिल्कुल ही मत खाइए। जो भी चीज़ आप पैकेज्ड फूड अगर ख़रीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट एक बार पढ़ लीजिए। आप काफ़ी हद तक जब एक पैटर्न आपको दिखने लगेगा। पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूरी पब्लिक ये बात समझ चुकी है कि भाई ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते लॉन्ग रन के लिए। और जब आप, जो मैंने आपको पॉइंट बोला ना, आप इंग्रेडिएंट्स पीछे एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप लिटरली ऐसी जगह आके खड़े हो जाओगे कि आप बोलोगे फिर खाएं क्या। बिल्कुल सही। सब में तो यही डला हुआ है। अरे आपके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास इतनी वैरायटी ऑफ सब्जियां हैं। सब्जियों में भी तो इंजेक्शन लगते हैं यार। अब देखिए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब इंजेक्शन मार रहे हैं भाई, वो किस लिए मार रहे हैं, अब उनसे ही जाके कोई पूछे ये बात। तरबूजों में भी कलर डाल रहे हैं। इस बात पे तो तुम्हारे फिर कई लोगों के कमेंट आएंगे कि भाई फिर वो भी तो बिकी रही हैं चीजें, उनको भी खाने में क्या जा रहा है? सर देखो, वो आपके हाथ में अनकॉन्शियसली हो रहा है। बचाओ। ठीक है, बचाओ, जहां से हो सके वहां से बचाओ। हाँ, कोशिश करो। वो जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वाला मैं फैक्टर बता रहा हूँ, इसमें अनकॉन्शियसली मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि देखिए वो सब्जी में क्या डाला है, कितना पेस्टिसाइड डाला आपको पता नहीं है, इसलिए पब्लिक ऑर्गेनिक वो उगा रही है। तो आप ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा मिलेगा, बट ऑर्गेनिक पे आप भरोसा कीजिए कि अब कह रहे हैं ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक होगा। गारंटी उसकी भी नहीं है वैसे तो बट हम भरोसा कर लेते हैं भाई, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक है। जो जिसको अवेलेबल है वो ले सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो अभी कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे चीजें होंगी, एकदम से कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। तो उसमें अनकॉन्शियसली है भाई, आपको भी नहीं पता ना किसने अगर उसमें कुछ इंजेक्शन लगाया क्या। अगर आपको पता होगा तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे ना, जब आपको पता ही नहीं है। तो वही वाली बात जो मैं पॉइंट पे आपको समराइज कर रहा हूँ, कॉन्शियसली चीज़ों को करो। जब आपको पता है कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको खाने से हार्म होगा, पॉजिटिव उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो आप क्यों खा रहे हो? खाना अवॉइड करो उस चीज़ को। तो ये हमारा जस्ट एक वीडियो बना के आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का मतलब आइडिया था कि जो भी कर रहे हैं कॉन्शियसली कीजिए, स्पेशली अपने खान पान की। और जाते जाते 3-4 पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को कि भाई देखो, करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। पहली चीज़ जो कर सकते हैं उनके लिए, अगर रात को 10 बजे आप सो सकते हैं तो सो जाइए, सुबह 3:30-4 बजे के बीच में उठ सकते हैं तो वेरी गुड। अगर कर सकते हैं तो, अगर काम कर रहे हैं तो फिर तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना। अगर आप अननेसेसरी का रील देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोने में या वो कर रहे हैं तो फिर उसे छोड़ दो, अगर शरीर ठीक रखना है। शाम को क्या सुबह से लेता हूँ, सुबह को लो हैवी ब्रेकफास्ट करो, ब्रंच करो या जो मर्जी वो करो, बीच में कुछ मत लो। शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का
खीरा खा लिया या कुछ ऐसा पपीता ले लिया, कुछ ले लिया। शाम को 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, या 2 रोटी खानी है शाम को भी, चल जाएगा, पानी पी पी के निकल जाएगा भाई। खुद देख लेना कितना फर्क पड़ जाएगा आपको। अगर जिसको परेशानी है, ज़्यादा मोटापा है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता चला आएगा, इस भाई के जैसा हो जाएगा, पतला पतला। मेरे जैसा तो नहीं होगा, मैं तो ज़्यादा ही मोटा हूँ, ठीक है। ये मत समझो कि मोटा है तो बीमारी है, मोटे हेल्दी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। एक अपनी तासीर होती है हर एक इंसान की। अब मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मैं अगर ज़्यादा मेहनत कर दूँ तो मैं थोड़ा सा घट जाऊँगा, पेट जाएगा। मैंने 4 दिन नहीं करी, फिर वापिस वहीं पहुँच जाता है। तो ये अपने अपने पानी की बात होती है। आपको स्वस्थ रहना तो ये करना। कभी भी मैंने कभी आजमाया था रिसेंटली, मेरा थोड़ा पेट गड़बड़ा गया था, इन्फेक्शन सा हो गया था। तो मैंने क्या किया भाई, मतलब मेरा खुद का आजमाया हो भाई, इसबगोल की भुस्सी के 2 पाउच लिए, रात को दूध के साथ पिया, तो इन्फेक्शन साफ। सुबह जो स्टूल है वो भी अच्छा पास हुआ, और मतलब सॉफ्ट एकदम, और पेट भी एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, इन्फेक्शन भी खत्म हो गया सारा। अगर कभी हो ऐसा तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसबगोल की भुस्सी नुकसान नहीं देती है, ध्यान रखिएगा आप कभी भी। और सबसे महंगी आती है भाई, 5 ग्राम 12 रुपए की है। 5 ग्राम 12 की, 5 ग्राम 12 रुपए की, बहुत महंगी है। ठीक है, हमें लगता है 12 रुपए का ले लो पाउच से, काम हो जाता है एक्चुअली 12 रुपए के पाउच से। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें, और खाने पीने पे अपना कोशिश जहाँ तक हो सके कोशिश करें। हालांकि बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं और बहुत लोग अब अच्छे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है देख के। यूट्यूब पे देख लो, चाहे वैसे लोगों से बात कर लो, या मैंने इसको देखा भाई को, मैं जब काफ़ी टाइम बाद में मिला इस भाई से, और भाई मिला तो मैं देखा, मैं कह रहा वाह क्या बात है, तुमने तो कायाकल्प ही कर लिया अपना सारा। बहुत बढ़िया लगा भाई मिलके। बाकी मैं भी कोशिश करता रहता हूँ यार, मैं भी थोड़ा मोटा हूँ, पेट वेट निकला रहता है। करेंगे दीपक जी को भी करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। मैं मेहनत में यार मैं बहुत करता हूँ, पर वो घटता नहीं, क्या करूँ, थोड़ा सा आलसी टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि मेरा ना टाइमिंग का ऐसा ही है। तो ये मैं खुद भी अप्लाई करूँगा, और आप लोग भी अप्लाई करो, ठीक है। अब तो जुड़ेंगे साथ में, तो कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है, साथ ही चलेंगे। सो ठीक है भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। नया टॉपिक क्या चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम आप लिख दीजिएगा। जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक हम कोशिश करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने की, या जब तक तैयारी हो पाएगी तब तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।